जबलपुर नाम के एक गांव में हरिधर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हरिधर अपने परिवार का लालन पालन जैसे तैसे कथा सुनाकर और पूजा कराकर किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता और विवाह योग्य बेटी मेघा थी। मेघा के विवाह के विषय को लेकर दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। सरिता, हमारी पुत्री मेघा की आयु अब विवाह योग्य हो गई है और मैं कितना अभागा पिता हूँ जिसके पास इतना पर्याप्त धन नहीं है कि अपनी इकलौती पुत्री का विवाह कर सकूं। आप चिंता ना करें और हिम्मत रखिए। यदि भगवान ने हमें योग्य समझकर पुत्री दी है तो इसके पीछे अवश्य ही उनकी कोई मनसा रही होगी। पीछे खड़ी मेघा अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है और यह सब सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। पिताजी, क्या मैं आप लोगों पर इतनी बड़ी बोझ बन गई हूँ जो आप लोग मेरे विवाह के लिए इतना चिंतित हैं? नहीं नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है। आप तो हमारे लिए लक्ष्मी हैं। भला लक्ष्मी किसी के लिए बोझ कैसे बन सकती है? और बात रही चिंता की, तो पुत्री, एक पिता के लिए उसकी पुत्री के विवाह अत्यंत ही आवश्यक होता है। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी पुत्री वैसा जीवन ना जिए जैसा हमने जिया है। क्या बात है महाराज, आप यहाँ एकांत में बैठकर किस विषय पर सोच रहे हैं? कृपया कर मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मंत्री जी, दरअसल मैं इस विषय पर सोच रहा था कि हमारे महल के पुराने राजगुरु के मृत्यु के बाद राजगुरु का पद रिक्त ही पड़ा है और हमें अभी तक कोई ऐसा योग्य ब्राह्मण नहीं मिला जो राजगुरु के पद को संभाल सके। यदि हमारे राज्य पर कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसका समाधान हमारे पास ना हो तो हमारी सहायता कौन करेगा? जी महाराज, आपका इस विषय पर चिंता करना उचित है, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं आन पड़ती हैं जिसका समाधान केवल एक राजगुरु ही कर सकते हैं। एक दिन हरिधर गांव में पूजा कराने जा रहा होता है। भाग्यवान, सुन रही हो? मैं जा रहा हूँ, मेरी पोटली ले आओ। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, जल्द ही वापस लौट आऊंगा। इतना कहकर हरिधर गांव की तरफ पूजा कराने निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही अचानक एक नन्ही सी चिड़िया उसके पैरों तले कुचले जाने से बाल बाल बच गई। हरिधर ने उस चिड़िया को उठाकर पास ही एक पत्थर पर रख दिया। तभी वह चिड़िया बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मेरे पंखों पर चोट लग गई है, इस कारण से मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। यदि आप मुझे मेरे घोंसले में पहुँचा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ, कहाँ है तुम्हारा घोंसला? वहाँ जो आप नीम का पेड़ देख रहे हैं, उसी पेड़ पर मेरा घोंसला है। फिर हरिधर उस चिड़िया को उसके घोंसले में रख देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप कौन हो? पहनावे से तो आप एक ब्राह्मण लग रहे हो। हाँ नन्ही चिड़िया,
मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। जैसे तैसे पूजा पाठ कराकर किसी तरह अपने परिवार चलाता हूँ। ब्राह्मण देवता, आप तो मुझे अत्यंत ही नेक दिल और बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही इस राज्य के राजा इंद्र प्रताप के बगीचे में यह बात करते सुना था कि उन्हें अपने राज्य के लिए एक राजगुरु की आवश्यकता है, और आप मुझे राजगुरु बनने के योग्य दिखते हैं। क्यों ना आप एक बार महल जाकर महाराज से इस विषय पर बात करें। लेकिन महाराज, मुझ जैसे गरीब से क्यों बात करेंगे? उनके सैनिक तो मुझे महल के द्वार से ही वापस भेज देंगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा नहीं है। इस राज्य के राजा बहुत ही नेक दिल और परोपकारी हैं। आप जाइए और एक बार प्रयास करिए। ठीक है नन्ही चिड़िया, तुम इतना कह रही हो तो मैं जाता हूँ। फिर हरिधर गांव न जाकर महल की तरफ निकल जाता है। महल पहुंचते ही जैसे हरिधर ने सोचा था, उसे सैनिक मुख्य द्वार पर ही रोक देते हैं। कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले जा रहे हो? मैं इसी राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मुझे महाराज से मिलना है। क्या तुमने महाराज से मिलने के लिए अनुमति ली है? जी नहीं, मैंने अनुमति तो नहीं ली। तो फिर हम तुम्हें बिना अनुमति के अंदर नहीं जाने दे सकते। कृपया कर आप एक बार मुझे महाराज से मिलने दें। मेरा उनसे मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अनुमति लेकर आता हूँ। महाराज, एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। उसका कहना है कि उसका आपसे मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, उसे अंदर आने दो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर सैनिक हरिधर को महल के अंदर ले जाता है। कहो, तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? महाराज, मैंने सुना है कि आपके महल में राजगुरु का पद रिक्त है और मैं यहाँ इस महल का राजगुरु बनने आया हूँ। तो तुम राजगुरु बनना चाहते हो, किंतु तुम्हारी आयु तो राजगुरु बनने के लिए काफी कम है। हम तुम्हें इतनी कम आयु में कैसे राजगुरु जैसा बड़ा पद दे दें? क्षमा चाहता हूँ महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। उम्र का पद या बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। कम उम्र का व्यक्ति भी अधिक उम्र वाले व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपको निराश होने नहीं दूंगा। तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि तुम राजगुरु बनने के योग्य हो। तो ठीक है, जाओ, हम तुम्हें इस राज्य का राजगुरु घोषित करते हैं। यह बताओ, तनख्वाह कितनी लोगे? जी, 1000 स्वर्ण मुद्रा प्रति माह। क्या? 1000 स्वर्ण मुद्रा प्रति माह? इतनी तनख्वाह तो हमारे राज्य के मंत्री जी की भी नहीं है। हम तुम्हें इतनी तनख्वाह नहीं दे सकते। क्षमा चाहूंगा महाराज, किंतु 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम में मैं यह कार्य नहीं कर सकता। महाराज, अगर यह व्यक्ति इतनी अधिक वेतन मांग रहा है तो अवश्य ही इसमें कोई विशेष क्षमता होगी। मेरा यह मानना है कि आपको इसे कार्य पर रख लेना चाहिए। जी मंत्री जी, आपका यह सुझाव भी उचित है। ठीक है, जाओ, हम तुम्हें राज्य का राजगुरु घोषित करते हैं। इन सब के बाद हरिधर अपने घर वापस चला गया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी और बेटी को बताया कि
वह इस राज्य का राजगुरु बन चुका है। यह सुनकर वह दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हुए। एक दिन की बात है, राज्य में दूसरे राज्य से एक दूत आया। वह अपने साथ महल में 3 मूर्तियां लाया था। वह तीनों मूर्तियां देखने में एक समान थे। कौन हो तुम? मैं पड़ोसी राज्य सोनपुर से आया हूँ। हमारे राजा सुरेंद्र सिंह ने मुझे यहाँ आपसे एक सवाल पूछने को भेजा है। यदि आप इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाए तो हमारे राजा आपके राज्य पर आक्रमण कर युद्ध की घोषणा कर देंगे। दूत की यह बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए। हमें युद्ध का कोई भय नहीं है, किंतु अगर मैंने यह चुनौती नहीं स्वीकार की तो युद्ध के दौरान अनेक निर्दोषों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारे राजा का सवाल? तो सुनिए, आप लोगों को इन तीनों मूर्तियों में अंतर स्पष्ट कर यह बताना है कि इन तीनों मूर्तियों में से सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन है। उस दूत के इस प्रश्न को सुनकर राजा समेत राज्य के सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि वे उन तीनों मूर्तियों में कोई अंतर स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे थे। फिर राजा ने अपने राज्य के राजगुरु हरिधर से इस सवाल का जवाब पूछा। इस सवाल को सुनकर हरिधर भी बहुत ही दुविधा में था। महाराज, आप इन मूर्तियों को एक एकांत कक्ष में रखवा दें। मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं जल्द ही आपको इस सवाल का उत्तर दूंगा। महाराज, आपके पास इस सवाल का उत्तर देने के लिए केवल 2 दिनों का समय है। यदि आपने 2 दिनों के भीतर इस सवाल का उत्तर नहीं दिया तो युद्ध के लिए तैयार रहना। इतना कहकर वह दूत वापस चला गया और हरिधर भी अपने घर चला गया। घर जाकर हरिधर अत्यंत ही उदासी और सोच में डूबा हुआ था। उसे ऐसे देखकर उसकी बेटी मेघा पूछती है, क्या हुआ पिताश्री? आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। फिर हरिधर मेघा को उस सवाल के बारे में बताता है। सवाल सुनकर मेघा कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, पिताश्री, यदि वह तीनों मूर्तियां देखने में एक समान हैं, तो उनके भीतर अवश्य ही कोई न कोई अंतर होगा। आप एक काम कीजिए, एक पतला सा धागा उन मूर्तियों के कान में डालना और वह धागा कहाँ से बाहर आता है यह आप मुझे आकर बताना। फिर मैं आपको उनमें अंतर बताऊंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर हरिधर तुरंत ही महल की तरफ निकल गया। महल पहुंचकर वह उन मूर्तियों के पास गया और उसने एक पतला सा धागा पहली मूर्ति के कान में डाला तो वह धागा उस मूर्ति के दूसरे कान से बाहर आ गया, और जब धागा दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो धागा उस मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। जब तीसरी मूर्ति के कान में डाला तो धागा बाहर ही नहीं आया। हरिधर तुरंत ही अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर उसने यह सारी बात अपनी बेटी को बताया। फिर मेघा ने हरिधर को उस सवाल का उत्तर बताया। पिताश्री, भले ही वे मूर्तियां देखने में एक समान हैं, किंतु उनके गुण अलग हैं। पहली मूर्ति का यह गुण है कि वह कोई भी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर देती है, यानी वह बातों पर ध्यान नहीं देती। दूसरी मूर्ति का यह गुण है कि वह बिना बात को सही से सुने और समझे उसका जवाब दे देती है। तीसरी मूर्ति का यह गुण है कि वह किसी भी बात को सुनकर शांत रहती है और सोच समझकर समय आने पर उसका उत्तर देती है, और वह तीसरी मूर्ति ही उन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ है। हरिधर अपनी बेटी की बुद्धिमानी को देख गर्व से प्रफुल्लित हो गया। मुझे गर्व है
कि भगवान ने मुझे तुम जैसी पुत्री का पिता होने का सौभाग्य दिया है। मैं कल ही महल जाकर इस सवाल का उत्तर दे दूंगा। अगले दिन हरिधर महल जाता है और सभी के सामने उस सवाल का उत्तर बता देता है। सवाल का सही उत्तर सुनकर उस दूत के तो होश ही उड़ गए। सुन लिया ना अपने सवाल का उत्तर। अब जाओ और कह दो अपने महाराज से कि आइंदा कभी हमारे राज्य की तरफ आंखें उठाकर ना देखे, नहीं तो उनके लिए यह अच्छा नहीं होगा। ब्राह्मण देव, आप तो सच में अत्यंत ही बुद्धिमान हैं। हम तो धन्य हो गए कि हमारे पास आपके जैसा राजगुरु है। तभी हरिधर ने कहा, नहीं महाराज, इस सवाल का उत्तर मैंने नहीं दिया। मुझसे अधिक बुद्धिमान तो मेरी पुत्री है। उसी ने मुझे इस सवाल का उत्तर बताया है। क्या इस सवाल का उत्तर तुम्हारी पुत्री ने दिया? धन्य हो तुम जो तुम्हें ऐसी बुद्धिमान पुत्री प्राप्त हुई है। हरिधर, क्या तुम्हारी पुत्री का विवाह हो चुका है? जी नहीं महाराज, अभी तक उसका विवाह नहीं हो पाया है और मुझे और मेरी पत्नी को हमेशा ही उसकी विवाह की चिंता लगी रहती है। तो फिर अब चिंता त्याग दो हरिधर, क्योंकि हम तुम्हारी पुत्री का विवाह अपने पुत्र शौर्य से तय करते हैं। राजा की यह बात सुनकर हरिधर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। अगले दिन राजकुमार शौर्य और मेघा का विवाह संपन्न हो गया और इस तरह से मेघा ने अपना भाग्य अपनी बुद्धि के दम पर पलट दिया।